ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे सनातनी भाई बहनों, आपका स्वागत अभिनंदन सनातन प्रवाह के इस अंक में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली हमारे सामने उपस्थित हो रही है और इस अवसर पर निश्चित रूप से हमारे पर्वों में से एक महापर्व का अभ्युदय होगा इस वर्ष पुनः। सनातन परंपरा में दिवाली जो है भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए गौरव का विषय रहा है, गौरव का त्यौहार रहा है। आइए इस दीपावली को हम उजाला बांटने की सनातनी प्रेरणा के साथ मनाएं। आइए इस दिवाली पर खुशियाँ बांटें, बिना कुछ खोए, खुशी के लिए भटकते दूसरे सनातनियों को खुश करने के लिए। साथियों, एक कहावत है संस्कृत में, दीपोत्सवे मूल्यम धनम दत्तम न स्वार्थाय तु केवलम अल्पार्थिनाम सुखावयव यह ददाति स तुष्यति। जिसका कि अर्थ होता है कि दीपोत्सव उन लोगों के लिए श्रेयस्कर हो सकता है जो दूसरे को सुख देने के लिए कार्य करते हैं, न कि अपने निज के स्वार्थ के लिए। तो इस भावार्थ को प्रतिलक्षित करते हुए आज आपके सामने दीपावली पे हमें क्या करना चाहिए, दीपावली कैसी मनाई जानी चाहिए, उस विषय पर हम अपना विचार रखेंगे। साथियों, इस दीपावली पर सबसे पहले तो हमें सहयोग का दीप जलाना होगा और गरीबों से खरीदना और गरीबों में आत्मीयता बांटने का क्रम रचना होगा। दीपावली केवल अपने घर को रोशन करने का पर्व नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी दीप जलाने का एक अवसर होता है। आइए इस बार शॉपिंग मॉल या शोरूम से हम सामान न खरीदें, बल्कि सड़कों पर बैठे हुए कलाकारों, कुम्हारों और पुष्प विक्रेताओं से दीपक, माला, मूर्तियाँ और पूजा सामग्री खरीदें, जो पूरे वर्ष इसी दिन की प्रतीक्षा में और इसी दिन के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। साथियों, यह दान नहीं सम्मान है। जब हम इन सड़क के किनारे बेचने वाले व्यापारियों से, सनातनियों से उनका दीपक, माला, मूर्तियाँ और पूजा सामग्री खरीदते हैं तो यह उनके लिए हम कोई दान नहीं देते हैं, बल्कि यह सम्मान की बात होती है। उनके श्रम का सम्मान हम करते हैं और श्रम के सम्मान करने के इस विधा में निश्चित रूप से हम अपने को संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करते हैं। साथियों, दीपावली का उपहार स्वरूप जो हम मिठाई देते हैं, कपड़े या उससे वस्तुएं खरीदते हैं, वो उन दुकानों से खरीदें जो अपने सनातनी भाई बहनों के हैं। इससे आपको तरह तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। आत्मसंतुष्टि होगी, अपने भाइयों को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और साथ ही साथ उन्हें आपके प्रति एक आत्मीयता का भाव देखने को मिलेगा। आगे चलते हुए मैं कहना चाहूँगा, यही सच्चा सनातनी सहयोग है। स्वार्थ नहीं, हम साझेदारी का सुख महसूस करें। दूसरे क्रम पर सनातनी परंपरा से प्रेरित दीपावली को संस्कारमय उत्सव के रूप में हमें मनाना होगा और तभी भारत में निहित जो सनातन की अंतरात्मा है, हिंदुओं में जो जागृति का भाव है, वह सार्थक रूप से देखने को मिल सकेगा। दीपावली भक्ति, कृतज्ञता और पुनरुत्थान का एक उत्सव है। लक्ष्मी का आवाहन केवल धन के लिए ही हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि पवित्रता, श्रम, सम्मान और शुचिता के लिए भी करना चाहिए। दीपावली के दिन निश्चित रूप से हम प्रातः स्नान के बाद तुलसी पूजन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, संत महात्माओं अथवा वृद्धजनों का सम्मान करते हैं। यही तो हमारी सनातनी पद्धति है और सनातन के विचारों की महत्ता है। घर की सफाई केवल बाहर ही नहीं, मन और कर्म से भी पवित्रता होनी चाहिए। मैं कहूँ तो यह कहूँ कि दीप केवल बाहर ही नहीं जलना चाहिए, बल्कि दीप आत्मा के अंदर भी जलना चाहिए, जिसमें शुद्धता हो, शुचिता हो।
सायंकाल दीपदान करते समय गंगा, यमुना, नदी, जलाशय या वृक्षों के समीप एक दीप समर्पित करें। वह प्रकृति के प्रति आपका आभार व्यक्त करने का एक प्रतीक होता है। विस्मृत होते हमारे संस्कारों को जब फिर से जगाने के लिए, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने के लिए परिवार के साथ संध्या आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम लक्ष्मण सीता के नाम से दीप जलाएं और शास्त्रीय वंदना, भजन, कीर्तन और गायन भी कर सकते हैं। तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ नया करना होगा, नवाचार करना होगा और सनातनी पथ पर एक सुरक्षित और संतुलित दीपावली मनाने का संकल्प दोहराना होगा। साथियों, पटाखों की जगह जो बहुत ही तेज़ ध्वनि वाले होते हैं, हम हरित पटाखों का उपयोग करें, गीत और संवाद से खुशी बांटें, ध्वनि या इस तरह के अन्य माध्यमों का प्रयोग नियमित रूप से जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करें, न कि कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाली आवाज़ों को हम समाज के अंदर छोड़ें। निश्चित रूप से समाज की जगह दीप, गीत, संवाद और खुशी बांट करके हम ध्वनि और भावना के पर्व को एक नया रूप दे सकते हैं। समाज में सद्भाव फैलाने का संकल्प लें। किसी भी जाति, वर्ग या क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को मानवता के दीप से हम जोड़ें और इस तरह से उनके अंदर एक आत्मीय भाव बनाएं। बच्चों को सिखाएं दीपावली केवल खर्च करने का पर्व नहीं है, कमाने और बांटने का एक संतुलित संस्कार बनाने का भी पर्व है। एक दीप देश के रक्षक सैनिकों और समाज सेवियों के नाम से भी जलाएं, यही सच्चा राष्ट्र धर्म हमारे लिए होगा। साथियों, स्वदेशी खरीदें, स्वजन को सहयोग करें और जो संस्कार हैं हमारे उनको पुनर्जीवित करें। यही आधुनिक युग की सनातनी दीपावली है। एक नारा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ, अपना त्यौहार, अपनों के साथ व्यवहार। इस नारे को दे करके हम निश्चित रूप से हम जो भी चीज़ें खरीदें वह उन्हीं लोगों से खरीदें जहाँ जिहाद की कोई संभावना न हो, थूक जिहाद की। अपनी बहन बेटियों को जिहादियों के साथ पटाखा खेलने की अनुमति न दें, उस पर कंट्रोल रखें और जब पटाखे बच्चे जला रहे हों तो उनके साथ अवश्य रहें। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि दीपक का प्रकाश तभी सार्थक है जब वह किसी और के अंधकार को दूर कर सके, मिटा सके। इस दीपावली पर हम सब आइए संकल्प करें कि कर्म, निष्ठा और संस्कार का वह दीपक जलाएंगे जो केवल पर्व में पर रोशनी करने के लिए नहीं बल्कि एक नए युग का शुरुआत करने के लिए होगा। और तभी हमारा वह सूक्ति वाक्य जो मैंने शुरू में कहा था, दीपोत्सवे मूल्यम धनम दत्तम न स्वार्थाय तु केवलम अर्थात् शुभायैव यह वदति स तुष्यति। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। दीपोत्सवे मूल्यम धनम दत्तम न स्वार्थाय तु केवलम